ध्यान आपको शांत नहीं कर सकेगा, क्योंकि ध्यान के पीछे आपका कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है। कुछ पाने हेतु आपने ध्यान को चुना है, जैसे शांति पाने के लिए, या भगवान को पाने के लिए, या बुद्धि पाने के लिए। आप कुछ हासिल करने के लिए ध्यान करते हो। आपको लगता है कि ध्यान से हमें कुछ मिलेगा। इस उम्मीद के साथ आप अगर ध्यान करते हो तो आपका ध्यान करने का तरीका ही गलत है, और यह ध्यान नहीं है। जिस मन को कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, वह मन ध्यान में नहीं उतर सकता। अशांत, दुखी मन ध्यान करेगा भी तो यह केवल प्रतिक्रिया होगी। अवंदित विचारों और परिस्थितियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया। ऐसा मन चाहेगा। अवंदित विचारों को हटाकर दूसरे प्रकार के वंदित और प्रिय विचारों को और प्रतिक्रिया को ले आए। ध्यान अवंदित, वंदित विचारों, प्रिय या अप्रिय परिस्थितियों को तटस्थ भाव से देखना है। ध्यान का सौंदर्य यही है कि आपको कभी पता नहीं होता कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपका कोई लक्ष्य नहीं होता। ध्यान निर्देशित नहीं रहता। ध्यान में आपको कुछ मिलेगा नहीं। ध्यान साध्य का साधन नहीं है। यह अपने आप में ही साध्य और साधन दोनों हैं। यह कोई प्रणाली या विधि नहीं है। जब आप कोई विधि का अभ्यास करते हैं तो आपका ध्यान प्रणाली पर, विधि पर होता है। इसमें कोई उपलब्धि पाने का इंतज़ार होता है, जिसमें चाह होती है। जब आप कोई चीज़ का अभ्यास करते हैं तो इसमें विचारों ने पहले से ही कल्पनाओं से कोई धारणा बना रखी होती है कि ध्यान के बाद हमें शांति मिलेगी या आनंद मिलेगा। लेकिन ध्यान तो अभी है, वर्तमान में। हर विचार, हर भावना, हर स्थिति सजग होकर देखना, पूरा अवधान देना। विचार का सतत प्रवाह मन है। अगर हम खुद को इससे अलग करके देखें तो हमें इसकी सतत भागदौड़ जो व्यर्थ है वह दिखाई देती है। जो विचारों के साथ सतत प्रवाह करता रहता है वह इसे नहीं देख पाएगा। अगर आप अपनी पहचान हटाकर इन विचारों को देखें तो अपने आप विचार गायब होने लगते हैं। इन विचारों के सतत प्रवाह के प्रति हम मूर्छित होते हैं। सोए रहना यही हमारी स्थिति है। इसी मूर्छा से होता है तादात्म्य कि मैं मन हूँ। जागे और विचार को देखे। जैसे किसी के मन में बुरे भाव उठते हैं या कोई डर रहता है तो उन्हें रोकने का या दबाने का प्रयास ना करे और इसे नज़रअंदाज ना करे। इससे भागे नहीं, उनका निषेध ना करे, क्योंकि उनका निषेध करना यानी कि उन्हें फिर से आमंत्रण देना। उनके दमन से उनकी शक्ति कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। दमन से आपका डर इत्यादि आपके मन की और गहराई में चले जाते हैं। अगर आप इन भावों को बुरा मानेंगे, बुरा समझेंगे, तो आपके मन में संघर्ष बनेगा और इस मानसिक संघर्ष से ऊर्जा का अपव्यय होगा और व्यक्ति निर्बल होगा।
पहले जान ले कि ना ही कुछ बुरा होता है ना अच्छा, सब भाव है। उन पर मूल्यांकन ना छोड़े, तभी तटस्थता संभव है।